अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा सानविया उला, आज हमें अल-क़िराअतुर रशीदा अल-जुज़्उस्सानी का 9वां सबक पढ़ना है, जिसका उन्वान है अल-बूमतु। अल-बूमतु का माना है उल्लू, जमा इसकी बूमुन आती है और जमउल जमा इसकी अबवामुन आती है। उसके बाद यहाँ पर चंद कलिमात हैं, उनके मानी भी समझ लेते हैं। पहला कलिमा है अताला। अताला युतीलु इतालतन बाब इफ़आल से है, माना इसका होता है लंबा करना। उसके बाद दूसरा कलिमा है अल-कुब्बरात। ये कुब्बरतुन की जमा है, माना इसका होता है चंडोल। और चंडोल एक छोटा सा परिंदा होता है, मुमकिन है आपने इसको देखा हो, ये तस्वीर है उसकी। तो कुब्बरात जिसे उर्दू ज़बान में चंडोल कहा जाता है, उनकी ये तस्वीरें हैं। अलग अलग शक्लें हैं, जगह अलग अलग होने की वजह से इनकी शक्लें भी बदल जाती हैं। उसके बाद अगला कलेमा है सकबुन। सकबुन का माना है सुराख, जमा अस्कुबुन व सुकूबुन आती है। उसके बाद बगततुन। बगततुन का माना है अचानक, यकायक। और बगता यबगतो बगतन का माना होता है अचानक आना, यकबारगी आना, बेखबरी में आना। और हफीफ का माना है सरसराहट, परिंदा के उड़ने की आवाज़, आग के जलने की आवाज़, दरख्त के पत्तों की आवाज़। और इसी तरह से सूखी घास को भी हफीफ कहा जाता है। ये हफ़ा यहिफ़ो का मसदर है। हफीफ़न माना इसका होता है हल्की आवाज़ पैदा करना। ये तो अल्फाज के मानी हुए। अब उसके बाद सबक शुरू करते हैं। खरजा फरीदुन मर्रतन मअ उख्तिही सुआदा लिन्नुज़हति फिल हुकूली व कानत असगरा मिन्हु सिन्नन। खरजा फरीदुन, फरीद निकला। फरीद नाम है। मर्रतन एक मर्तबा, एक बार। मअ उख्तिही सुआदा, अपनी बहन सुआद के साथ। लिन्नुज़हते, तफरीह के लिए। नुज़हतुन का माना है तफरीह, खुली जगह, जमा इसकी नुज़ाहुन आती है। फिल हुकूल, हुकूल ये हक़लुन की जमा है, माना इसका होता है खुला मैदान, काम का मैदान, खेत, काश्त के लायक ज़मीन। इस जुमले का तर्जुमा क्या है? खरजा फरीदुन, फरीद निकला। मर्रतन एक मर्तबा। मअ उख्तिही सुआदा, अपनी बहन सुआद के साथ। लिन्नुज़हते फिल हुकूल, खुले मैदान में तफरीह के लिए। वकानत असग़रा मिन्हु सिन्नन, और वो उससे उम्र में छोटी थी। मिन्हो में हो ज़मीर का मर्जा फरीद है और कानत का इसम हिया ज़मीर है, जो ज़मीर लौट रही है सुआद की तरफ, यानी सुआद फरीद से उम्र में छोटी थी। यहाँ पर असग़रा मंसूब है, इसलिए कि ये कानत की खबर है। व अक़ल्ल मिन्हु मारिफ़तन, अक़ल का माना है ज़्यादा कम। ये इसमें तफ़ज़ील का सेगा है, जिस तरह से असगर इसमें तफ़ज़ील का सेगा है, माना उसका है ज़्यादा छोटा। अक़ल का माना भी है ज़्यादा कम। मिन्हो उससे, यानी उस फरीद से। मारिफ़तन, मारिफ़तुन का माना है इल्म, जानकारी, नॉलेज। मारिफ़त जमा मारिफ़ो आती है। इसका तर्जुमा क्या है? व अक़ल्ल मिन्हो, और वो उससे कम थी। मारिफ़तन जानकारी में, और वो उससे जानकारी में कम थी, यानी उसके पास जानकारी फरीद के मुकाबले में कम थी। दोबारा इस जुमले का तर्जुमा करते हैं। खरजा फरीदुन मर्रतन, एक मर्तबा फरीद निकला। मअ उख्तिही सुआदा, अपनी बहन सुआद के साथ। लिन्नुज़हते फिल हुकूल, खुले मैदानों की तरफ तफरीह के लिए। वकानत असग़रा मिन्हु सिन्नन, और वो उससे उम्र में छोटी थी। व अक़ल्ल मिन्हु मारिफ़तन, और वो उससे जानकारी में कम थी। उसके बाद आगे कहा जा रहा है फ़लम्मा वसला इला शजरतिन आलियतिन। फ़लम्मा का माना है पस जब। वसला वो दोनों पहुँचे। वसला यसिलु का माना पहुँचना, तस्निया का सेगा है। पस जब वो दोनों पहुँचे। इला शजरतिन आलियतिन, शजरह का माना है दरख्त और आलियह का माना है ऊँचा। पस जब वो दोनों एक ऊँचे दरख्त के पास पहुँचे। रअत सुआदु अलैहा ताइरन, रअत सुआदु, सुआद ने देखा। अलैहा उस पर, किस पर? अलैहा में हा ज़मीर का मर्जा शजरतुन है, दरख्त पर। ताइरन एक परिंदा। सुआद ने उस पर एक परिंदा देखा। क़द इज्तमअत हौलहु असाफ़ीरु कसीरतुन तनक़ुरुहु नक़रन शदीदन बिमनाक़ीरिहा। क़द इज्तमअत, इज्तमा यज्तमउ, इज्तिमा का माना है जमा होना, इकट्ठा होना। वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। हौलहु उसके पास, यहाँ पर हौलहु में हु ज़मीर का मर्जा बूमतुन है। चूँकि बूमतुन मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, नर और मादा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर हु ज़मीर मुज़क्कर लाई गई है, मुअन्नस भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
असाफिर कसीरतुन, असाफिर उसफूर की जमा है, माना इसका होता है गौरैया, छोटा परिंदा। कसीरतुन बहुत ज़्यादा। तनकुरुहु नकरन शदीदन, नकरा यनकुरो नकरन अत्तैरो का माना है परिंदे का चोंच मारना। नकरन शदीदा, नकरन यहाँ पर मंसूब है क्योंकि ये मफ़ऊल मुतलक है। मफ़ऊल मुतलक किसे कहा जाता है? मफ़ऊल मुतलक उस मस्दर को कहा जाता है जिससे पहले कोई फ़ेल हो और वो फ़ेल उसी मस्दर के माना में हो। तो यहाँ पर नकरन से पहले तनकुरो फ़ेल है, जो तनकुरो फ़ेल उसी नकरन के माना में है, लिहाजा यहाँ पर नकरन मफ़ऊल मुतलक है। बेमनाक़ीरिहा, मनाक़ीर ये मीनकार की जमा है, माना इसका होता है चोंच। इस जुमले का तर्जुमा क्या है? क़द इज्तमअत हौलहु, उसके इर्द गिर्द जमा हुए थे, यानी उस उल्लू के इर्द गिर्द जमा हुए थे। असाफिर कसीरतुन, बहुत सारे छोटे छोटे परिंदे। तनकुरुहु नकरन शदीदन, जो उसे बहुत तेज़ चोंच मार रहे थे। बेमनाक़ीरिहा, अपनी चोंचों से। दोबारा तर्जुमा, क़द इज्तमअत हौलहु, तहकीक के उसके इर्द गिर्द जमा हुए थे, यानी उस उल्लू के इर्द गिर्द उसके आसपास जमा हुए थे। असाफिर कसीरतुन, बहुत सारे चिड़िए, बहुत सारे छोटे परिंदे। तनकुरुहु नकरन शदीदन बेमनाक़ीरिहा, जो छोटे छोटे परिंदे अपनी चोंच से उसे बहुत तेज़ चोंच मार रहे थे। फ़क़ालत लिअख़ीहा, तो उसने अपने भाई से कहा, यानी सुआद ने अपने भाई से कहा, मा हादा या फरीदो, ये चीज़ क्या है ए फरीद? ए फरीद, ये चीज़ क्या है? एक बड़े परिंदे को छोटे छोटे परिंदे क्यों चोंच मार रहे हैं? व अशारत बेयदिहा इला तिलकल असाफिर, और उसने अपने हाथ से इशारा किया, इला तिलकल असाफिर, उन चिड़ियों की तरफ, उन छोटे परिंदों की तरफ। फ़तअज्जब फरीदुन मिनल मंज़री, बस फरीद को ताज्जुब हुआ, मिनल मंज़रे, उस मंज़र से, बस फरीद को ताज्जुब हुआ उस सीन से, उस मंज़र से। वबाद अन अतालन नज़ारा बुरहतन क़ाला, बुरहतुन का माना है देर, लम्हा, वक्त का कुछ हिस्सा, और जमा इसकी आती है बुरहुन। इसका तर्जुमा क्या है? वबाद अन अतालन नज़ारा बुरहतन, और काफ़ी देर देखने के बाद, इस चीज़ के बाद कि उसने काफ़ी देर देखा। क़ाला, कहा, क्या कहा? हादही बूमतुन या सुआदो, ए सुआद ये उल्लू है। तनकुरुहल कुब्बरातो, इसे चंडोल चोंच मार रहे हैं। ए सुआद ये उल्लू है, इसे चंडोल चोंच मार रहे हैं, छोटे परिंदे चोंच मार रहे हैं। लिअन्नल बूमता मिन अकबर अअदाइहा, इसलिए कि उल्लू मिन अकबर अअदाइहा, इनके बड़े दुश्मनों में से है, इसलिए कि उल्लू इनके बड़े दुश्मनों में से है। फ़क़ालत सुआदो, तो सुआद ने कहा, क्या सुआद ने कहा? ला बुद्द अन तकूनल बूमतु मय्यततन, ये चीज़ ज़रूरी है कि उल्लू मरा हुआ हो। लिअन्नहा अकबरो मिनल कुब्बर, इसलिए कि वो यानी उल्लू चंडोल से बड़ा है, इसलिए कि वो चंडोल से बड़ा है। व तक़दरो अन तक़तुलल कुब्बराते, और वो कादिर है, वो ताकत रखता है, अन तक़तुलल कुब्बराते, कि वो चंडोलों को मारे, कत्ल करे। कादिर यक्तरों का माना कादिर होना, ताकत रखना, और वो कादिर है, कुदरत रखता है कि वो चंडोलों को कत्ल करे, मार डाले। औ ततीरा लितहरुबा मिनहा, औ ततीरा, तारा यतीरों का माना उड़ना होता है। लितहरुबा मिनहा, हराबा यहरुबो का माना होता है भागना, फरार होना। नसारा यंसुरो से आता है। औ ततीरा लितहरुबा मिनहा, या ये कि उड़े उनसे भागने के लिए। इस चीज़ पर वो कादिर है कि वो उन कुब्बरात को कत्ल करे, या ये कि उनसे भागने के लिए उड़े, इस चीज़ पर भी वो कादिर है, दोनों चीज़ पर कादिर है। लेकिन ये परिंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना तो उन परिंदों को कत्ल कर रहा है और ना ही उन परिंदों से भागते हुए उड़ रहा है, दोनों चीज़ों में से कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये परिंदा मरा हुआ होगा। फ़क़ाल फ़रीदुन, तो फ़रीद ने कहा, चूँकि उसकी बहन ने कहा था कि वो परिंदा ज़रूर मरा हुआ होगा, तो उसका जवाब देते हुए फ़रीद कह रहा है, ला या सुआदो है या हय्यतुन, नहीं ए सुआद ये ज़िंदा है। वलाकिन्नहा ला ततीरो बिन्नहारे, लेकिन ये दिन में नहीं उड़ता है, ये दिन में नहीं उड़ता है। लिअन्ना ज़ौ अश-शम्सी शदीदुन अला ऐनैहा, इसलिए कि दिन की रोशनी, शदीदुन अला ऐनैहा, इसलिए कि दिन की रोशनी उसकी दोनों आँखों पर सख्त होती है, शदीद होती है। फ़लिज़ालिका हिय ला ततीरो इल्ला फ़िल-लैल, बस इसीलिए ये नहीं उड़ता है, इल्ला फ़िल-लैल, मगर रात में, इसीलिए ये सिर्फ़ रात में उड़ता है।
چونکہ رات کی روشنی اس کی آنکھوں کے لیے دشوار ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اسی لیے یہ دن میں نہیں اڑتا ہے، صرف رات میں اڑتا ہے۔ دن میں کیا کرتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ وَتَخْتَبِئُ طُولَ النَّهَارِ فِي شَجَرَةٍ أَوْ فِي ثَقْبِ حَائِطٍ۔ وَتَخْتَبِئُ، اختبأ یختبئ کا معنی ہوتا ہے چھپنا یا چھپانا، طول النہارے کا معنی ہے پورا دن، فی شجرۃ کسی درخت میں، او فی ثقب حائط، ثقب کا معنی ہے سوراخ جمع ثقوب و اسقب، اور حائط کا معنی ہے دیوار باغ جمع اس کی حیطان آتی ہے۔ ترجمہ اس جملے کا کیا ہے؟ وَتَخْتَبِئُ طُولَ النَّهَارِ، اور وہ پورا دن چھپا ہوا رہتا ہے، فی شجرۃ کسی درخت میں، او فی ثقب حائط یا کسی دیوار کی سوراخ میں۔ پورا دن وہ یا تو کسی درخت میں چھپا ہوا رہتا ہے یا کسی دیوار کی سوراخ میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ اسی چیز کو کہا جا رہا ہے وَتَخْتَبِئُ طُولَ النَّهَارِ فِي شَجَرَةٍ، اور وہ پورا دن چھپا ہوا رہتا ہے، فی شجرۃ کسی درخت میں، او فی ثقب حائط یا کسی دیوار کی سوراخ میں، حتی تختفی عن النظر، یہاں تک کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، نظروں کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ اختفا یختفی کا معنی بھی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپنا، جس طرح سے اختباء کا معنی ہے چھپنا، ویسے ہی اختفا یختفی کا معنی بھی ہوتا ہے چھپنا، پوشیدہ ہونا۔ اور یہاں پر تختفیہ منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، تختفیہ پڑھا جا رہا ہے، تختفی نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے حتیٰ کا استعمال ہوا ہے، اور حتیٰ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہاں پر تختفیہ پڑھا جا رہا ہے، تختفی نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ چونکہ فرید نے اس سے پہلے سعاد سے کہا تھا کہ کبرات چنڈول اس الو کو چوچ مار رہے ہیں، لِأَنَّ الْبُومَةَ مِنْ أَكْبَرِ أَعْدَائِهَا، اس لیے کہ الو ان کے بڑے دشمنوں میں سے ہے۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب سعاد فرید سے سوال کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ فقالت سعاد، پس سعاد نے کہا، وَلِمَاذَا كَانَتِ الْبُومَةُ مِنْ أَكْبَرِ أَعْدَاءِ الْقُبَّرِ، وَلِمَاذَا، اور کیوں، كَانَتِ الْبُومَةُ الو ہے، کیونکہ کانا کا معنی ہر جگہ تھا یا تھے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے کچھ اور بھی معانی ہوتے ہیں، جیسے کنتم خیر امتن، تم لوگ بہترین امت ہو، یہاں پر تھے ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ہو کریں گے۔ ایسے ہی وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یہاں پر تھا ترجمہ کرنا انتہائی غلط ہوگا، ہے ترجمہ کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کانا کا معنی ہر جگہ تھا یا تھے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا اور بھی معنی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر کانت البومتوں کا ترجمہ ہم کریں گے الو ہے، الو تھا نہیں کریں گے بلکہ الو ہے کریں گے۔ من اکبر اعداء القبر، قبر کے بڑے دشمنوں میں سے، ولماذا کانت البومۃ من اکبر اعداء القبر، اور کیوں ہے الو من اکبر اعداء القبر، قبر یعنی چنڈول کے بڑے دشمنوں میں سے۔ فاجاب فرید، تو فرید نے جواب دیا کہ لأنها تخرج فی اللیل، کیونکہ یہ جو الو ہے یہ رات کے وقت نکلتا ہے، اور یہ کیا جرم کرتا ہے؟ وَتُفَتِّشُ عَلَى الطُّيُورِ الصَّغِيرَةِ وَمِنْهَا الْقُبَّرُ، تفتش، فتش یفتش، تفتیش کا معنی ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ وَمِنْهَا الْقُبَّرُ، اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں میں سے قبر بھی ہوتا ہے، چنڈول بھی ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، جن میں سے قبر بھی ہوتا ہے۔ فَتَنْزِلُ عَلَيْهَا بَغْتَةً وَتَقْتُلُهَا، بغتتن کا معنی ہوتا ہے اچانک، یکایک، یکبارگی۔ فتنزل علیہا بغتتن، پس وہ الو ان پر اچانک اترتا ہے، یکبارگی اترتا ہے، یکایک اترتا ہے۔ وتقتلها، اور انہیں مار ڈالتا ہے، پس وہ الو ان پر اچانک اترتا ہے اور انہیں مار ڈالتا ہے۔ لأنها تطیر من غیر ان یسمع حفیف لجناحیها، اس لیے کہ وہ اڑتا ہے، من غیر ان یسمع حفیف لجناحیها، بغیر اس کے کہ اس کے بازوؤں کی آواز سنائی دے، یعنی جب وہ اڑتا ہے تو اس کے بازوؤں سے آواز نہیں آتی ہے، جس طرح سے دیگر پرندوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ اڑتے ہیں تو ان کے بازوؤں سے پھڑپھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اڑنے کی آواز آتی ہے۔ یہاں پر حفیفن حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے، اس کو حفیفن پڑھا جا رہا ہے، حفیفن نہیں پڑھا جا رہا ہے، حفیفن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ یسمع فعل کا نائب فاعل ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا درس، ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔